मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 को। देखने से पहले एग्जाम्पल नंबर हम लोग 8 और 9 को देखेंगे। 8, 9 और 10 ये तीनों एग्जाम्पल आज हम लोगों को ख़त्म कर लेने हैं कि और इससे पहले के एग्जाम्पल हम समझा चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति में, यानी कि 6 और 7 एग्जाम्पल हम आप लोग को समझा सके हैं। प्रश्नावली जो है 7.2 करने के लिए आप लोगों को इन एग्जाम्पलों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले जो वीडियो आए होंगे उसका जो है आप लोग जो है सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 8 में क्या कहता है कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक 2 -2 है और बिंदु बी जिसका निर्देशांक -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए बी कोई जो है रेखाखंड है और इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु पी और क्यू है। इसको समत्रिभाजित का मतलब हुआ कि यह जो है ये बिंदु और ये बिंदु इसको 3 बराबर बराबर खंडों में विभाजित कर रहा है। तो इसमें जो है हम लोग को P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे यह आप लोग को समझाना है, और Q का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे यह आप लोग को समझाना है। इसमें विशेष रूप से दोस्तों आप लोग को समझना है कि यदि P बिंदु का अनुपात निकालें कि यह P बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो इधर से देखिए यह 1 नंबर। अब इधर से आप लोग देखिए कि P बिंदु जो है इधर से कितने खाने के बाद है, यानी कि एक खंड के बाद है। यह एक खंड हुआ, एक खंड के बाद है। तो यह जो है इधर से एक लिख लेंगे, और इधर से देखिए कि यह P बिंदु कितने खंड के बाद है। तो 1, 2 खंड के बाद है। तो यह हो जाएगा 2 अंक, यानी कि यह जो है P बिंदु ए बी रेखाखंड को 1 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है। अब इसके बाद से देखिए अगर हम लोग Q को देखें कि यह Q बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इधर से देखिए यह Q कितने खाने बाद है। तो 1, 2 खाने बाद है। तो इधर से लिख देंगे 2। ठीक है। और फिर इधर से कितने खाने बाद है। तो एक खाने के बाद है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यह 2 संबंध 1 के अनुपात में Q जो है इस रेखाखंड को विभाजित करता है। तो देखिए जब अनुपात निकल गया तो हम लोग जो है ए और बी बिंदु को लेके जो है इस बिंदु के निर्देशांक निकाल देंगे और इस बिंदु के भी निर्देशांक निकाल देंगे। ठीक है। अब इसको जो है हम अपने बोर्ड पे समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसको समझ जाएंगे तो पूरा प्रश्नावली समझ जाएंगे, मतलब पूरा प्रश्नावली का सवाल हल हो जाएगा अगर ये तीनों उदाहरण आज आप लोग समझ लिए तो एग्जाम्पल नंबर 8 को जो है समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए यह जो है ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है। ए बी एक रेखाखंड है। कह रहा है कि इस पे कोई 2 बिंदु है, इस पे कोई 2 बिंदु हैं जो इसको बराबर बराबर खंडों में विभाजित कर रहे हैं। तो 2 बिंदु जो है P और Q है। ठीक है। ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है। ए का निर्देशांक आप लोग को दिया हुआ है 2 और -2। बी का निर्देशांक दिया हुआ है -7 और 4, -7 और 4। तो इससे पहले के उदाहरण में दोस्तों हम लोग यही पढ़े थे कि 2 बिंदु दिया हुआ है, इसके अंदर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। x और y हम लोग ज्ञात किए हैं। इसका भी निर्देशांक मानते हैं कि x से y है। ठीक है। इसका निर्देशांक x से y है तो x y इसका भी निकालना है, x y इसका भी निकालना है। ठीक है। तो भाई निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये और ये ज्ञात करने के लिए हम लोग को अनुपात चाहिए। ये 2 बिंदु चाहिए और इसके साथ साथ यह P बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वह चाहिए हम लोगों को। तो इसमें हम लोग जो है इसको कैसे निकाल रहे हैं, तो इधर से देख रहे हैं कि P बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को। तो यह जो है तीनों जो है बराबर बराबर खंड है। तो तीनों जो बराबर बराबर खंड हैं तो इधर से देखेंगे कि कितने खंड के बाद जो है P है। तो एक खंड इधर से है P बिंदु, 2 खंड इधर से है P बिंदु। तो यह एक संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। P बिंदु जो है क्या करेगा, तो इस रेखाखंड को एक संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। और Q जो है इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो Q जो है इधर से देख लीजिए तो Q इधर से 2 नंबर पे है और इधर से जो है माने 2 गो खाना के बाद है और इधर से 1 खाना बाद है। तो यह 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। कौन, Q बिंदु। ठीक है।
तो अब देखिए मैंने इस बात को समझिए। एक और हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये ए है और यह बी है, ठीक है। इसको जो है कोई बिंदु है जो कि मैंने 3 बिंदु हैं जो इसको 4 बराबर बराबर खानों में विभाजित करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये P है, ये आपका जो है Q है और ये आपका R है ना। तो अब हम लोग को खाली अनुपात निकालना है। तो अनुपात को समझिए। P बिंदु जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो इधर से 1 खाना बाद है तो 1, इधर से देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, तो इधर से जो है 3 खाना बाद है तो 3। तो P जो है इसको 1 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। वही जो है Q के बारे में देखा जाए तो Q इधर से 2 खाना बाद है तो 2, इधर से जो है कितने खाना बाद है? तो इधर से भी जो है 2 ही खाना बाद है। 1 खाना भाई, यहाँ से यहाँ तक 1 खाना मानिए, 1 और यहाँ से 2। तो जो है Q जो है क्या है? बीचों बीच में है, यानी कि 2 संबंध 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। R देखिए तो इधर से 1 2 3 इधर से 1, तो ये 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसी तरह से अगर कितना भी खाना है तो हम लोग को देख लेना है कि यह कितने खाने के बाद है, तो उतना इधर से देख लेंगे कितने खाने बाद है, उतना नंबर दे देंगे, यह अनुपात हो जाएगा। यह जो है क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा, ठीक है। यही M1 और M2 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम लोग को जो है 2 बिंदु हैं जो इसको समत्रिभाजित करती हैं, 3 बिंदु हैं तो इसको समचतुर्भाज 4 भागों में विभाजित करेगी, ठीक है। तो 2 बिंदु हैं और इसके निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है। यह जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है, ठीक है। तो देखिए P बिंदु जो है AB को समत्रिभाजित कर रही है, तो P बिंदु का अनुपात जो है क्या हो जाएगा? तो 1 संबंध 2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने हमको जो है कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है अनुपात को समझिए कि अनुपात कैसे निकाल रहे हैं इसका, अगर ऐसे दिया गया है तो। और ऐसे सवाल जरूर देता है यूपी बोर्ड में, तो इसलिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अनुपातवा को समझिए आप लोग कि ये अनुपात आ कैसे रहा है। तो इधर से 1 खाने पर है और इधर से 2 खाने पे है P बिंदु। तो P बिंदु जो है इसको किस अनुपात में विभाजित कर रही है? तो 1 संबंध 2 के। Q के बारे में देखा जाए तो इधर से 2 खाने बाद है तो 2, इधर से 1 खाने बाद है तो 1, तो 2 संबंध 1 के अनुपात में Q विभाजित कर रहा है। तो जब अनुपात ज्ञात हो गया तो जो है किसी का भी जो हम लोग निर्देशांक इसमें निकाल सकते हैं। इसमें भी अनुपात ज्ञात हो गया, इसका अनुपात और इसका जो है निर्देशांक दिया हुआ है, तो आराम से इस किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लोग इसमें भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यह तो जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है, ठीक है। मतलब हम लोग को इसी से है, ठीक है। तो देखिए ये एक बार हम फिर बना देते हैं ताकि गलती ना हो और आप लोग जो अच्छे से समझ जाएं। तो यहाँ पे देखिए 2 बिंदु हम लोग को लेना है जो इसको बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ये खंड बराबर बराबर है, ठीक है। तो P है और Q है, ठीक है। और A का निर्देशांक जो है 2 और -2 दिया हुआ है। इधर B का निर्देशांक जो है माइनस में 7 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें, यही -2 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गलती ना हो। अब यहाँ पे हम लोग जो है P बिंदु का निर्देशांक निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो P बिंदु का निर्देशांक मैंने वही सवाल को फिर रिवीजन कर रहा है, इसी बात को जो ऊपर आप लोग को समझा चुके हैं। अब फिर देखिए, फिर 2 है तो 2 का निर्देशांक P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मान लेते हैं हम लोग क्योंकि इसका जो निर्देशांक XY है, ठीक है। तो यह अब जो है P बिंदु इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो 1 संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। कैसे करेगा आप लोग को बता चुके हैं कि यह अनुपात कैसे हो रहा है। तो इधर से 1 खाने बाद है तो 1 लिख देंगे, इधर से 2 खाने बाद है तो 2 लिख देंगे। तो P जो है इस रेखाखंड को 1 संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करता है, ओके। यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे कि P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से, आंतरिक विभाजन इसको कहेंगे, तो आंतरिक रूप से 1 संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करता है। 1 संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करता है अतः पूरा लिखा है वही लिख रहे हैं। अतः P के निर्देशांक सूत्र द्वारा निम्नलिखित है। निर्देशांक सूत्र द्वारा
द्वारा निम्न है। अब निकाल लीजिए तब सूत्र द्वारा। तो इसका निर्देशांक हम लोग को निकालना है पी का। तो भाई अनुपात हम लोग निकाल चुके हैं, तो आराम से जो है पी का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो पी का निर्देशांक तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सी, पी का निर्देशांक निकालने के लिए, यानी कि यक्स का मान और वाई का मान निकालने के लिए। तो यक्स वाई बराबर हम लोग, इसका सूत्र यही होता है। यक्स के लिए क्या होता है, तो m1 इंटू x2 हो जाता है धन m2 इंटू x1 हो जाता है। अब बटे में हो जाता है कौन सी, m1 प्लस m2 हो जाता है। तो x निकल जाता है। y के लिए जो क्या होता है, तो m1 y2 अब प्लस में m2 y1 हो जाता है। अब बटे में क्या हो जाता है, तो m1 प्लस m2 हो जाता है। तो आपका x y निकल जाएगा ये। तो इसमें हम मान भर देंगे। तो m1 का मान, इसको m1 मानिए और इसको m2 मानिए, ठीक है। तो m1 का मान 1 है, तो 1 गुणे x2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x2 होगा। देखिए अब पहला बिंदु है तो x1 और y1 इसमें हो जाएगा, और इसमें x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू माइनस में 7 भर देंगे, ओके। और बटे में m1 धन m2, तो m1 का मान 1 और m2 का मान 2। तो m1 धन m2 करेंगे तो यह हो जाएगा 1 धन 2 हो गया। तो अभी हम लोग x को निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसी के नीचे लिखेंगे फिर बराबर करके। अभी इसका दूसरा पार्ट भी है ना, धन में। अब m2 अब इंटू x1, तो m2 का मान जो है ले लेना है 2, और यहाँ पे x1 का मान ले लेना है 2। x1 का मान भी 2 हो जाएगा ना, देखिए ना, यही है ना। तो x1 का मान जो है यहाँ पे 2 हो गया। और ठीक, तो अब इसको देखिए, 1 में 1 गुणे -7, तो माइनस में 7 हो जाएगा। धन में 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा। बटे में 2 मैंने 1 का धन 2, तो ये हो जाएगा 3 हो गया। अब 7 में से जो है, माइनस में ही 7 है, प्लस में 4 है, तो 7 में से 4 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घटेगा तो 3, तो माइनस में 3, अब बटे में 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 1। तो x की वैल्यू निकल गया 1, ठीक है। यह निर्देशांक वो निकल गया 1। अब फिर y निकालिए, तो m1 का मान जो है कितना है 1, y2 का मान देखिए, तो y2 का मान कितना है, ये 4 है, तो y2 का मान 4, अब प्लस है तो प्लस। फिर m2 का मान देखिए तो 2, y1 का मान देखिए तो -2, तो -2। अब बटे में क्या हो जाएगा, 1 धन 2। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं लिखेंगे, कामा लगा के लिखेंगे, क्योंकि y का मान है। तो अब 1 गुणे 4 कर देंगे, तो 4 हो जाएगा। और धन में देखिए, धन में नहीं होगा, 2 माइनस में 2, प्लस में 2 और गुणे माइनस में 2, तो 2 दूना 4, माइनस में 4 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा, 4 में 4 0 बटे 3, तो 0 में 3 से भाग देंगे, 3 से 0 में, तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो y का मान निकल गया आपका 0। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक यानी कि x y का मान हो जाएगा आपका, यानी कि p का निर्देशांक हो जाएगा -1 और 0। p बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, -1 0, -1 और 0, ठीक है। इसी तरह से आप q का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो q का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो q को सबसे पहले देखेंगे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, या q बिंदु ए बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इधर से देखिए कितना खाना है, 1 खाना 2 खाना, तो इधर से लिख देंगे 2, ठीक है। इधर से 1 खाना बाद है, तो इधर से लिख देंगे 1 अनुपात करके, ठीक है। तो यह 2 संबंध 1 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब बिंदु यही रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग मान फिर जो है हम डायरेक्ट लिखते हैं q बिंदु का निर्देशांक, q बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो q बिंदु का निर्देशांक यह जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अनुपात जो है निर्देशांक 2 संबंध 1 हो जाएगा, ठीक है। m1 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख सकते हैं m1 बराबर 2 और m2 बराबर लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो अब अनुपात निकाल देना है, ए और बी में का निर्देशांक दिया हुआ है।
तो माना हम डायरेक्ट लिख रहा है। तो अब इसमें जो है हम लोग को क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो इसका भी एक्स वाई ही निकालना है। तो एक्स वाई बराबर हम लोग लिख देंगे m1 x2 धन में m2 x1 बटे में m1 धन m2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो y x निकल जाएगा, y के लिए जो है m1 y2 कर देंगे धन में m2 y1 कर देंगे, बटे में जो है m1 धन m2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए m1 का मान भर दीजिए, तो m1 का मान अब 2 हो जाएगा। x2 का मान, तो x2 का मान अब आपका जो है -7 हो जाएगा, वही रहेगा। x2 का मान तो वही है, देखिए x2 और y2। ठीक है, मानवा भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए x1 का मान है आपका 2, y1 का मान है आपका -2, यहाँ पे x2 का मान -7 है और y2 का मान आपका 4 है। ठीक है, ये बराबर है, ठीक है 4 है, यहाँ से हमने नोट कर दिया है यहाँ से। ठीक है, ताकि मान रखे तो आप लोग को समझ में आए। तो m1 का मान 2 और x2 का मान माइनस में जो है कितना ले लिया गया 7 है, तो हाँ धन में m2 का मान, तो m2 का मान अब 1 हो जाएगा। x1, तो x1 का मान 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में जो है वही होगा 2 धन 1, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 दूना 14 माइनस में हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 2 का 2, अब बटे में 2 धन 1 3 हो जाएगा, होगा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन चीज़, माइनस में 14 है प्लस में 2 है घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 12 होगा। अब बटे में 3 है, तो 3 चौका 12, तो माइनस में हो जाएगा 4 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका x का मान। और फिर ये y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालेंगे, ये आपका x का मान -4 हो गया। ठीक है, अब y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालने के लिए जो है m1 और y2 का गुणा करेंगे, तो m1 का मान 2 और y2 का मान देखिए इसमें 4 है, तो 4 धन है तो धन, फिर m2, तो m2 का मान जो है आपका 1 है और y1, तो y1 का मान आपका -2 है तो -2, अब बटे में क्या हो जाएगा 2 धन 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 दूना 8 और माइनस में क्या हो जाएगा 2, माइनस में 2 हो जाएगा ना, -2 गुणा 1 तो 2 -2, अब बटे में कितना हो जाएगा 3, अब 8 में से 2 जा 6, अब बटे में 3 दूना 6 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो y का मान यहाँ पे निकल गया 2, y बराबर 2 आ गया, यहाँ पे x बराबर -4 आ गया। ठीक है, तो इसका निर्देशांक यानी कि Q बिंदु का निर्देशांक आपका आ गया -4 और 2। ठीक है, तो यही आपका निर्देशांक आया भी है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार P का निर्देशांक -1 0 और -4 2 आया है। ठीक है, यहाँ आपका यहाँ पर भी आया हुआ है, Q का निर्देशांक माइनस में 4 और 2 और P का निर्देशांक -1 और 0। ठीक है, तो इस प्रकार इसका निर्देशांक हम लोग निकाल चुके हैं, Q का निर्देशांक -4 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद से हम लोग उदाहरण नंबर 9 देख लेते हैं। अब उदाहरण नंबर 9 को देखिए, बिंदु 5 -6 और -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2 बिंदु हैं और यह y अक्ष जो है कह रहा है कि किस निर्देशांक y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो y अक्ष को जो है हम लोग मान लेंगे कि जो है के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, के संबंध है 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, या m1 m2 के अनुपात में विभाजित करेगा, ये भी मान सकते हैं हम लोग। m1 m2 के अनुपात में विभाजित करेगा, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ जब भी 2 बिंदु है और इसको यदि x अक्ष जो है पूछेगा कि किस अनुपात में, y अक्ष पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो इसके लिए हम लोग अनुपात निकालना है तो के संबंध 1 मान लेंगे। ठीक है, के संबंध
एक मान लेंगे कि माना कि जो है के संबंध एक के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो अनुपात यह आपका M1 निकल जा रहा है, या M2 निकल जा रहा है, मान लिया जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि जब भी कहेगा कि x अक्ष किस अक्ष y अक्ष किस अनुपात में इसको विभाजित करेगा, तो हम लोग मान लेंगे कि के संबंध एक के अनुपात में विभाजित करेगा। तो के का मतलब M1 और एक का मतलब M2 हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र जो होता है हम लोगों का, उसमें जो है मान भर दिया है। ठीक है, यह मान भर दिया गया है। तो मान भरने पर जो है क्या आ रहा है भाई, देखिए ना, M1 x2 का मान लिया गया है। तो M1 का मान जो है क्या है, के है, और x2 का मान जो है क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस में के, धन में जो है क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, करके दिखाते हैं हम आप लोग को। इसको करके देखते हैं। अब देखिए, तब उदाहरण नंबर 9 को समझिए। कह रहा है कि दो बिंदु है। ठीक है, दो बिंदु है, हम लोग ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। ठीक है, दो बिंदु है, इसका ए का निर्देशांक 5 और -6 दिया है, और यह जो है क्या दिया हुआ है, माइनस में 1 और माइनस में 4 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो वाई अक्ष, अब मान लीजिए कि वाई अक्ष से यह विभाजित किया जा रहा है। मान लीजिए वाई अक्ष इसको विभाजित कर रहा है। अब हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि यह वाई अक्ष व इस रेखाखंडवा को किस अनुपात में, मान लीजिए अक्ष है, आपका वाई है, तो वाई अक्ष जो है माना वाई अक्ष इसको विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है कोई पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि के संबंध एक के अनुपात में, इसको जो है मान लेंगे के संबंध एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, और नहीं तो जो है इसका निर्देशांक हम लोग निकाल सकते हैं। क्या माना 0 0 हो गया ना, जब यक्ष वाई अक्ष इसको विभाजित कर रहा है, तो यह जो बिंदु P है इसका निर्देशांक हम लोग कह सकते हैं कि देखिए वाई अक्ष द्वारा यह विभाजित हो रहा है ना, तो वाई का तो कुछ मान होगा, लेकिन यक्ष का जो है मान 0 होगा। तो 0 और वाई से जो है इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब 0 से तुलना करके, तो ये बात आप लोग को समझ में नहीं आएगी हमारे हिसाब से। यही समझिए कि यदि इस रेखाखंड को वाई अक्ष विभाजित करता है तो अनुपात के संबंध 1 होगा, या यक्ष अक्ष भी विभाजित करता है तो अनुपात के संबंध 1 कर देते। ठीक है, अनुपात हम लोग क्या करते, के संबंध 1 कर देते। ठीक है, बस यही समझिए, यक्ष अक्ष भी विभाजित करे चाहे वाई अक्ष विभाजित करे, अनुपात हम लोग के संबंध 1 ले लेंगे। ठीक है, यानी कि के का मान के बराबर हम लोग का, यानी कि के M1 के बराबर है, तो के संबंध 1 अनुपात मान लीजिएगा आप लोग फटाक से। ठीक है, के का मतलब हो गया M1, M2 का मतलब हो गया आपका 1। ठीक है, और यह दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया ही है। ठीक है, तो जब दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया है, इस पे कोई एक बिंदु P है, मतलब वाई अक्ष जो है P बिंदु पे विभाजित करेगा ना, बिंदु तो कोई ना कोई होगा ना जब विभाजित कर रहा है, तो P बिंदु का निर्देशांक हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो एक्स वाई, अब यहाँ पे तब एक्स वाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई निकालना है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, अब एक्स वाई के लिए जो है क्या करेंगे, तो एक्स वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई के लिए क्या करेंगे, तो वही देखिए दोस्तों, एक्स वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखिए जब भी वाई अक्ष इसको विभाजित करेगा ना, वाई अक्ष, तो इसका अगर हम लोग निर्देशांक निकालें तो यह जो है 0 और क्या होगा 0, यह 0 होगा, यक्ष हमेशा 0 होगा, वाई का कुछ ना कुछ मान रहेगा। ठीक है, इसी से तुलना करना पड़ेगा हम लोग, इससे तुलना करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग अनुपात ज्ञात कर लिए हैं तो आराम से जो है तुलना करके निकाल सकते हैं। देखिए क्या किया है, अब यह जो है के संबंध 1 अनुपात मान लिया,
तो यक्स और वाई का मान मतलब यक्स और वाई, यक्स 0 हो जाएगा यहाँ पे, वाई अक्ष जब इसको विभाजित करेगा ना तो यक्स 0 होगा, और यक्स अक्ष अगर इसको कोई रेखाखंड को विभाजित करता तो वाई 0 हो जाता। ये याद रखिएगा, माने अगर यक्स अक्ष ही है इस रेखाखंड को विभाजित करता यक्स अक्ष, ठीक है, इसको विभाजित करता तो इसका निर्देशांक हम लोग क्या लिखते, यक्स कुछ मान रहेगा तो यक्स कुछ जिंदा रहेगा और वाई 0 रहेगा, याद रखिएगा। माने पी बिंदु का निर्देशांक यक्स का कुछ मान होगा, वाई 0 होगा यदि यह रेखाखंड यक्स अक्ष से विभाजित होती है तो। यदि कोई रेखाखंड वाई अक्ष से विभाजित हो रही है तो यक्स का मान 0 लिखेंगे, वाई का कुछ ना कुछ मान लिखेंगे, तो वाई का मान वाई रहने देंगे, ठीक है। तब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, नहीं याद रखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। और तो अब देख लीजिए, इसमें भी अनुपात अब हम लोग के संबंध 1 ले सकते हैं, ठीक है। तब जो है 0 से तुलना कर देंगे। 0 से तुलना करने का मतलब कि हम लोग जो है इसमें y का मान निकाल देंगे, जैसे x और y का मान निकालते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो है क्या, जब हम लोग अनुपात मान लिए के संबंध 1, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। यहाँ पे x बराबर 0 है, ठीक है। मैंने x बराबर आपका सूत्र क्या होता है, x बराबर आपका सूत्र यही न होता है, m1 इंटू x2 धन में m2 इंटू x1 होता है। अब बटे में जो है क्या हो जाता है, m1 धन m2 हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग भाई यह जो है y अक्ष इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है तो इसलिए निर्देशांक में 0 y हो गया। निर्देशांक क्या हो गया, x का मान 0 हो गया, y का मान y हो गया। तो x का मान 0 ले लेंगे। अब हम लोग x बराबर है सूत्र होता है, अब यहाँ x से तुलना कर रहे हैं तो x का मान हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, x का मान 0, और 0 बराबर इसमें अब मान भर लेंगे। तो m1 का मान देखिए के हम लोगों ने लिया है, तो के x2 का मान देखिए, तो x2 का मान माइनस में 2 माइनस में 1 है तो माइनस में 1 ले लेंगे इधर, x2 का मान तो -1। अब प्लस में जो है क्या ले लेना है, m2 का मान, तो m2 का मान है 1 इंटू x1 का मान, तो x1 का मान 5 है तो 5 ले लेना है। बटे में क्या कर देना है, m1 धन m2, तो m1 का मान के धन m2 का मान 1 हो गया। अब इसका इसमें क्रॉस गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब बराबर है क्या हो जाएगा, -1 का के में गुणा करेंगे तो -k हो जाएगा, और फिर 1 का 5 में गुणा करेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, होगा। अब +5 इधर आएगा तो माइनस में 5, और ये -k है तो -k रहेगा, कोनो झंझट नहीं है। अब फिर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो फिर k बराबर आ गया आपका 5। k की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, k की वैल्यू प्राप्त हो गई 5, यानी कि यह अनुपात अब फट निकल गया भाई। k का संबंध, k का वैल्यू 5 हो गया, 1 का वैल्यू 1 है, तो इसका अनुपात निकल गया 5 संबंध 1, ठीक है। तो इसका अनुपात आराम से निकल गया 5 संबंध 1 इसी से, ठीक है। बस आप लोग को यही याद रखना पड़ेगा कि यदि कोई रेखाखंड y अक्ष से विभाजित होता है तो उसका निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग 0 और y लेंगे। उस बिंदु का निर्देशांक हम लोग डायरेक्ट 0 और y ले लेंगे। यदि कोई रेखाखंड x अक्ष द्वारा विभाजित होता है तो उसका निर्देशांक हम लोग x 0 ले लेंगे। इसी बात को याद रखिएगा। आप फटाक से जो है 0 से तुलना करा दीजिएगा। मैंने 0 है, यहाँ पे 0y हो रहा है ना, मैंने y का मान 0 हो रहा है तो y वाला ही सूत्र भरिएगा। y का मान 0 हो रहा है ना तो y वाला सूत्र भरिएगा, m1 y1 धन m2 y2, अब बटे में m1 धन x2 कर दीजिएगा, m2 कर देंगे, ठीक है। 0 से तुलना करा देंगे यहाँ पे, तो 0 से तुलना कराएंगे तो यहाँ पे m1 y2 m2 y1 ले लेंगे। यह हमेशा एक समान नहीं होना चाहिए, बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे जो है अब इससे 0 से तुलना करा देंगे। इसमें हम लोगों ने जो है x वाला सूत्र लेके 0 से तुलना करा दिया, इसमें y वाला सूत्र लेके जो है 0 से तुलना कराएंगे। किसमें, जब x अक्ष से विभाजित करेगा तब। यह x अक्ष इस रेखाखंड को, किसी भी इस रेखाखंड को
ए बी रेखाखंड को अगर विभाजित करता तो, ठीक है। तो इस टाइप में मैंने दो टाइप का पूछ सकता है यहाँ पे सवाल, ठीक है। तो इसको भी अनुपात मान लेंगे हम लोग, के संबंध एक है, के संबंध एक का अनुपात मान लेंगे। अब फटाक से इसका निर्देशांक लिख लेंगे। निर्देशांक इसका x 0 होगा, इसका निर्देशांक 0 y होगा। इसी को जो है याद रखिएगा बस, ठीक है। तो यह देखिए आपका जो है k बराबर 5 ये भी निकाला है, k बराबर 5, ठीक है। ऐसे ही ये भी तुलना किया है, k बराबर 5 निकाल दिया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु y अक्ष पर स्थित है, और हम जानते हैं कि y अक्ष पर जो है भुज 0 होता है। भुज का मतलब यक्स जो है क्या होता है, 0 होता है y अक्ष पे, ठीक है। भाई कोई भी बिंदु अगर y अक्ष पे स्थित है तो इसका मतलब x 0 होता है। कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पे स्थित है, कोई बिंदु, यही को बिंदु बनेगा ना, तो यह जो है क्या होगा, y 0 हो जाएगा। x अक्ष पे स्थित है तो y 0 हो जाएगा, तो इसका जो है कोटि जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखिए कोई भी इस बात को याद रखिए कि कोई भी रेखाखंड है अगर x अक्ष द्वारा विभाजित होगी, x अक्ष द्वारा, मान लीजिए ये भी रेखाखंड है, x अक्ष इसको विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग लिख सकते हैं कि x 0, क्योंकि y 0 हो जाएगा, तो x इंटू x और 0 लिख सकते हैं। और फिर इस बिंदु पे अगर कोई भी बिंदु है प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे जो है x 0 होगा और y का कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, और इसको याद रखेंगे तो आराम से के संबंध एक अनुपात निकाल दीजिएगा। इसमें 0 से इसको तुलना लेके कर दीजिएगा, फिर इसका 0 लेके तुलना कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि x 0 होगा, तो x वाला सूत्र लिख के x बराबर 0 लिख देना है, मैं मान भर देना है और तुलना करा देना है। उसी तरह से मैं y वाला सूत्र लेके, y वाला सूत्र यानी कि वही 0 लिख के तुलना करा देंगे तो अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। अब उदाहरण नंबर जो है 10 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 को देख लीजिए। उदाहरण नंबर 10 में कह रहा है कि बिंदु ए है, बिंदु ए बी सी डी, 4 गो बिंदु है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि बिंदु ए इतना है, बिंदु बी इतना है, सी इतना है और डी इतना है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में है हो, तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान का मतलब देखिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल देंगे फटाक से, तो यह जो है क्या निकल जाएगा, P की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसमें P की वैल्यू देखिए ये ना है, P की वैल्यू, इसी P की वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस P की वैल्यू, चूंकि समांतर चतुर्भुज है, तो कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण जो है क्या है, ये भी आयत भी एगो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या कहते हैं, बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो है क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। यानी कि यह अगर हम लोग देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो अगर ए सी ही देख लीजिए, तो ए सी ये बराबर बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, तो ए सी के मध्य जो है बिंदु P है, ए सी के मध्य क्या है, बिंदु P है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक देखिए ए है, आई सी है, तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, x1 धन x2 कर देते हैं, x1 धन x2 कर देते हैं, अब बटे 2 कर देते हैं जब भी मध्य बिंदु हो जाता है, क्योंकि अनुपात एक संबंध एक हो जाएगा। जब बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करेगा तो P बिंदु के लिए अनुपात एक संबंध एक हो जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट यह सूत्र लग जाता है x के लिए x1 धन x2 अपन 2 हो जाता है। तो इस बिंदु का जो x और y ज्ञात करना है ना, तो x के लिए यानी कि x बराबर के लिए यह जो हो जाएगा, y बराबर के लिए क्या हो जाएगा, y1 धन y2 बटे 2 हो जाता है, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र है। अब इसमें देखिए ए बिंदु का निर्देशांक लिख सकते हैं हम लोग 6 1, और बी बिंदु का निर्देशांक 8 2, और सी बिंदु का निर्देशांक 9 4 दिया है ये ए बी सी, और जो है डी का मान जो है दिया हुआ है P और 3 दिया हुआ है ये, ठीक है। ये जो है आपका दिया हुआ है। तो अब हम लोग को जो है क्या करना है इसमें, तो ए और सी का निर्देशांक निकाल देंगे, ए सी का निर्देशांक निकालेंगे हैं। अब ए सी का नहीं निकालेंगे, अच्छा दोनों के निर्देशांक क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा तुलना करा देंगे,
AC का निर्देशांक जौन होगा तो उन्हें जो है क्या होगा BD का निर्देशांक, क्योंकि यह दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है। तो उभयनिष्ठ बिंदु है तो इसका जो निर्देशांक होगा BD का वही जो है क्या होगा AC के निर्देशांक के बराबर होगा। तो अगर हम लोग इस सूत्र में AC का निर्देशांक निकालते हैं, इस सूत्र से AC बराबर, तो AC बराबर निकालते हैं तो यही है ना आपका AC। तो AC बराबर क्या हो जाता है x1 धन x2, x1 धन x2 अपान 2। तो x1 का मान 6 है, अधन x2 का मान 9 है, अब बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह x निकल जाएगा। y के लिए जो है क्या हो जाता है तो y1 धन y2, तो 1 धन 4 हो जाएगा, 1 धन 4, 1 धन 4 हो जाएगा, अब बट्टे में हो जाएगा 2। हो गया, तो AC का निर्देशांक निकल गया। अब BD का निर्देशांक निकाल देते हैं। BD का ये न है B और D, BD का निर्देशांक निकालते हैं तो BD, तो BD का निर्देशांक निकालेंगे तो वही काम करेंगे, इसको जोड़ के आधा कर देंगे तो P धन 8 अब बट्टे 2। x1 धन x2 का मतलब x1 धन x2 का मतलब है x1 हो गया, x2 हो गया, तो इन दोनों के जोड़ के आधा। ठीक है, ये इस सूत्र में रख रहे हैं। और फिर y के लिए जो है क्या हो जाएगा तो इसको जोड़ के आधा, तो 3 2 5 बटे 2 हो जाएगा। हो गया। अब चूंकि देखिए AC का जो बिंदु है P, AC का जो बिंदु है P इसका निर्देशांक कितना है, और BD जो विकर्ण है इसका, इस पे स्थित जो बिंदु है P, इसका भी निर्देशांक इतना है, और ये दोनों निर्देशांक क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। अर्थात AC जो विकर्ण है, AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक जो निकला है यह जो है क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बराबर कर देते हैं, यानी कि इसको कर दीजिए 9 6 15 बटे 2, 9 6 15 बटे 2 हो जाएगा, 4 1 5 बटे 2 हो जाएगा। आई जो है ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई 9 6 15 बटे 2 हो जाएगा, 15 बटे 2 5 बटे 2, ये जो है बराबर हो जाएगा किसके, P धन 8 बटे 2 और 5 बटे 2 के निर्देशांक। ठीक है, तो अब ये जो है बराबर होगा, ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा, तो ये तो जो है कॉमन है, तो इससे जो है इसकी तुलना कर लेंगे, इससे जो है इसकी तुलना कर लेंगे। तो चूँकि जौन x है और ये भी x है, एक्स वाई है, माना x है y है, ये x है y है, तो इसका जो है तुलना क्या कर देंगे, इससे कर देंगे, क्योंकि यह और यह जो है बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों x हैं, तो जितना x यह है उतना ही x यह होगा। तो 15 बटे 2, इस प्रकार के सवालों को ऐसे ही तुलना करके हल कीजिएगा। ठीक है, तो 15 बटे 2 से जो है P धन 8 बटे 2 का तुलना करा देंगे, तो 2 से 2 ऐसे ही काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, बटे में है तो अब लिख सकते हैं 15 बराबर P धन 8 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 15 माइनस 8 हो जाएगा बराबर P, तो 8 में से जो है 15 में से 8 घटा दीजिए तो 7 बराबर P, तो P की वैल्यू हो जाएगी 7। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस टाइप के सवाल को ऐसे ही आप लोग को हल करना पड़ेगा और ऐसे ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P आया हुआ है 7। तो आई होप दोस्तों तीनों उदाहरण आप लोग समझ चुके होंगे। तीनों उदाहरण अगर आप लोग समझ लेते हैं, मैंने सब मिला के 6 7 8 9 10 ये सभी उदाहरण को समझ लेते हैं, तो संभवतः यह प्रश्नावली इसी सब उदाहरण पे है, और ये प्रश्नावली आप लोग स्वयं कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो कल से जो है यह प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।